नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव की रातें अक्सर खामोश होती हैं, लेकिन उस रात की खामोशी में एक अजीब सा सन्नाटा था। चांद की रोशनी में सजीव होते पेड़ पौधे भी जैसे डर के मारे चुप थे। मैं अपने दोस्तों के साथ एक शादी में गया था और अब देर रात मुझे अकेले ही घर लौटना था। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। बस चांद की हल्की रोशनी में मैं आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मैं गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचा, मुझे अचानक से मेरे कानों में एक धीमी भारी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी पास थी कि मैं स्टार्टल्ड होकर रुक गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस अंधेरे में सिर्फ मैं और मेरी धड़कनें थीं। मैंने सोचा शायद मेरी कल्पना है, लेकिन जैसे ही मैं फिर से चलने लगा, वो आवाज़ फिर से आई। यह बिल्कुल मेरे पास थी। मेरी सोचने की शक्ति जैसे थम गई। मैं अब सच में डर गया था। मैंने तेज़ कदम बढ़ाए, लेकिन वो आवाज़ मेरे पीछे आ रही थी, जैसे कोई मेरी सांसों के साथ चल रहा हो। अचानक मुझे एक पुरानी कहानी याद आई जो मैंने बचपन में सुनी थी। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक आत्मा की कहानी थी, जो रात में लोगों का पीछा करती थी। कहते हैं कि जो भी उसके पास से गुज़रता है, वह उसकी सांसें सुनता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। मेरे मन में ये ख्याल आते ही मैंने और तेज़ी से चलने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज़ लगातार मेरे पीछे थी, जैसे वो मुझसे खेल रही हो। मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उस अंधेरे में मुझे डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। मेरे कदम और तेज़ हो गए, लेकिन सांसों की आवाज़ भी तेज़ होती गई। तभी एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं पलट कर देखूं, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरी आंखों के सामने एक काला साया था, जो पेड़ के पीछे पीछे छिपा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मुझे समझ में आ गया कि वह वही आत्मा थी जिसने रात में लोगों को परेशान किया था। मैंने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं सोच रहा था कि क्या यह मेरी आखिरी रात है। हर कदम पर मुझे वही सांसें सुनाई देती थी, जैसे वो मेरे और करीब आ रही हो। आखिरकार मैंने गांव का रास्ता देखा। मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे एक ही बात याद आई कि मुझे अपने घर तक पहुंचने की हर कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने अंतिम प्रयास किया और तेज़ी से दौड़ा। जैसे ही मैं गांव के भीतर पहुंचा, मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी, रुक जाओ। यह आवाज़ मेरे अंदर गूंज गई। मैंने बिना पलटे घर की ओर दौड़ लगा दी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने उसे बंद किया और अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। जैसे ही मैं गांव के भीतर पहुंचा, मेरे दिल की धड़कनें अब भी तेज़ थीं। मैंने सोचा कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन उस रात की असली परीक्षा अभी बाकी थी। मैंने जल्दी से दरवाजे को बंद किया और कुंडी लगा दी।
लेकिन अचानक मेरे भीतर एक अजीब सा भय था। क्या वह साया अब भी मेरे पीछे था? अंधेरे में मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं था। कमरे के कोने में एक हल्की सी हलचल हुई। मैंने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन डर ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। क्या वो आत्मा मेरे साथ घर में आई है? मैंने धीरे धीरे दीवार के सहारे चलते हुए एक खिड़की तक पहुंचने का निर्णय लिया। जैसे ही मैंने पर्दा खींचा, मुझे बाहर अंधेरे में कुछ सफ़ेद सी आकृति दिखाई दी। वह एक साया था जो मेरे घर के पास ही खड़ा था। उसकी आंखें जो रात में लाल चमकती थी, अब भी चमक रही थी। मेरे भीतर एक ठंडक दौड़ आई। मैंने सोचा, क्या वह सब मेरी कल्पना है या सच में कुछ है? लेकिन फिर अचानक वह साया मेरे दरवाज़े की ओर बढ़ने लगा। मैंने अपने चेहरे पर हाथ रखा, जैसे मैं किसी डरावने सपने में हूँ। मैं पीछे हट गया और घबराकर अपनी माँ के पास गया। लेकिन जब मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की तो वह बेसुध थी, मानो किसी गहरी नींद में हो। एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्या मुझे बाहर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या चाहता है, लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर में दुबक गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो सांसें फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी। तभी अचानक खिड़की पर एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई उसे खटखटा रहा हो। मैं चौंक कर बैठ गया। क्या वह साया अब भीतर आ गया था? मैंने फिर से खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने अपने कमरे में हर कोने को देखने की कोशिश की। मेरे दिल की धड़कनें अब इतनी तेज़ थीं कि मुझे लगा कि वह सुन सकता है। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी। वह धीमी, काँपती हुई आवाज़ थी, मुझे छोड़ दो। यह आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने अपने बिस्तर के नीचे झांका, लेकिन कुछ नहीं था। मेरी सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी। आखिरकार मैंने तय किया कि मुझे अपने डर का सामना करना होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़े को धीरे धीरे खोला। मैं बाहर निकल गया, लेकिन अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने फिर से खिड़की की ओर देखा। वह साया अब भी वही खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें मुझसे दूर हो गई थी। एक पल के लिए मैंने महसूस किया कि शायद वह मुझे कुछ बताना चाहता था। मुझे याद आया कि उस आत्मा के बारे में कहानियाँ कहती थी कि वह किसी अधूरी इच्छा के साथ बंधी थी। क्या वह मुझसे मदद मांग रही थी? क्या मुझे उसके करीब जाकर जानने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन उसकी सांसें अब धीमी हो गई। जैसे ही मैंने उसके पास पहुंचा, वह अचानक गायब हो गया। मैंने महसूस किया कि वह सिर्फ एक भ्रम था, एक डर जो मेरे दिमाग से खेल रहा था। लेकिन उसके जाने के बाद भी मैं समझ गया था कि उस रात का अनुभव मुझे कभी नहीं भुलाएगा। मैंने रात भर जाग कर बिताई, अपने डर का सामना करते हुए और सोचते हुए कि कभी कभी अंधेरे में छिपे रहस्यों का
सामना करना ही सबसे बड़ा साहस होता है। उस रात के बाद मैं फिर से कभी अकेले उस रास्ते पर नहीं गया, लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में रह गया, क्या वह आत्मा सच में थी या वह सिर्फ मेरी कल्पना का खेल थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।